Hello students, in accountancy, let us understand accounting for companies issue of share. So first of all, let us understand what is a company. A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. अब देखिए ये जो डेफिनेशन है क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन। देखो हम और आप क्या नेचुरल पर्सन है, लेकिन लॉ के हिसाब से बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि कोर्ट है, कंपनीज है, स्कूल है, कॉलेजेस है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट है, चाहे वॉट एवर लेवल, चाहे वो पंचायत गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, या जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, टाटा, बिरला, रिलायंस एक्सेट्रा, ये सभी के सभी दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कानून की नज़र में वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ। देखिए बोल रहा है कानून ने इस आर्टिफिशियल पर्सन का निर्माण किया है, हैविंग सेपरेट एंटिटी। अब बोलोगे कि सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि अब देखो आर्टिफिशियल पर्सन खुद तो काम करेगा नहीं। जैसे कोई लाइब्रेरी खोल देंगे, लाइब्रेरी तो खुद काम नहीं करेगा। कोई मंदिर का ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्ट तो खुद काम नहीं करे, उसके व्यक्ति काम करते हैं। तो उसी तरह से कंपनी में क्या हो गया, कुछ ऑनर्स होंगे, उस ऑनर को शेयर होल्डर्स करते हैं। और कंपनी में क्या है, लाखों लोग मालिक बन सकते हैं। देयर कैन बी मिलियंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कंपनी। तो किस चीज़ के ऑनर होंगे? शेयर के। यानी कंपनी का जो कैपिटल होगा उसके स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम शेयर है। तो एक शेयर के ऑनर होंगे बहुत सारे लोग, जिसको हम लोग शेयर होल्डर्स कह सकते हैं। तो अब सपोज कीजिए किसी कंपनी के मालिक होते, किसी बिजनेस के जब मालिक होते हैं, तो अगर मालिक डेथ कर जाए तो बिजनेस भी समझा जाता है कि ख़त्म हो गया। जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा हो सकता है। बट कंपनी के लिए नियम बनाया गया कि जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, वो मरते रहेंगे, लेकिन हर शेयर होल्डर अपना एक नॉमिनी तो छोड़ जाता है। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब हो गया कि कानून की नज़र में शेयर होल्डर्स का अलग पहचान रहेगा और कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन उसका एक अलग पहचान होगा, और सारा पेपर वर्क कंपनी के नाम से होगा। इंडिविजुअल्स उसमें साइन कर सकते हैं, चेयरमैन के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, शेयर होल्डर्स के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कंपनी के नाम से सारा पेपर वर्क होगा। इसलिए आप देखते हो कि जब हम हमारा बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो व्हाट वी सी कि बैंक पे कोई भी स्टाफ रिसीव कर रहा आपका पैसा या आपको पैसा इशू कर रहा, उस पर बैंक का डेट और सील देना जरूरी होता है विथ अ परपीचुअल सक्सेशन। ये परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया? वही मैं बताया ना कि शेयर होल्डर्स मरते रहेंगे। कोई शेयर होल्डर्स है, वो डेथ कर गया, तो हर एक के नॉमिनी है, वो ऑटोमेटिक उसके ऑनर बन गए। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब ये हो गया। इवन ऐसा भी है कि मान लीजिए सारे शेयर होल्डर्स कोई मीटिंग में थे और बॉम्ब ब्लास्ट या किसी घटना के कारण सभी शेयर होल्डर्स डेथ कर गए, फिर भी कंपनी नहीं डेथ करेगी, कंपनी नहीं खत्म होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक हर एक के जो नॉमिनी होंगे वो परपीचुअल सक्सेशन रूल के कारण ऑटोमेटिक शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। एंड अ कॉमन सील, यानी सारा काम तो कंपनी के नाम से होगा। तो कंपनी के नाम से कैसे होगा? इसको तो हर जगह अलग अलग व्यक्ति ऑपरेट करते हैं। अब जैसे स्टेट बैंक के किसी भी काउंटर में जाओ, हर जगह अलग अलग स्टाफ है। तो कॉमन सील इसलिए लिखा गया कि हर जगह सील सेम रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस दिन का डेट एक्सेट्रा, वो उसका हो गया कॉमन सील, जिससे उसकी पहचान होगी। तो कंपनी क्या है? जिसमें बहुत सारे पर्सन्स एक जगह मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल को शेयर कहते हैं, और शेयर ओन करने वाले को शेयर होल्डर्स कहते हैं, जो कि कंपनी के अल्टीमेट ऑनर है। और कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है, मतलब कंपनी और कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं दोनों का आइडेंटिटी डिफरेंट है। सारा पेपर वर्क कंपनी के नाम से होगा। परपीचुअल सक्सेशन मतलब शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, शेयर होल्डर्स डेथ कर जाएंगे, लेकिन फिर भी जो उसका नॉमिनी है वो ऑटोमेटिक उसका शेयर होल्डर हो जाएगा। जिसका कोई नॉमिनी नहीं, उसका गवर्नमेंट उस कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगी। और कॉमन सील मतलब सारा पेपर वर्क जो होगा उस पर एक कंपनी का मुहर लगेगा, वो हर जगह कॉमन रहेगा, वो डिफरेंट नहीं रहेंगे।
तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने समझा। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कंपनी की विशेषता क्या है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज पर प्रोसीज्योर गाइडलाइंस गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब किसी भी कंपनी के स्थापित होने का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इनकॉर्पोरेशन में कि हाँ ये कंपनी इस नाम से काम करेगी, तो किसके द्वारा दिया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसके लिए सारा प्रोसीजर मैंने प्रक्रिया, गाइडलाइंस, दिशा निर्देश सब कंपनीज एक्ट 2013 जो रिवाइज्ड हुआ, अमेंडेड हुआ, उसमें दिया गया है। इससे पहले का मेन कंपनीज एक्ट 1956 था। द लॉ कंसिडर्स अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और जिस दिन से उसको इनकॉर्पोरेशन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो एक कृत्रिम व्यक्ति के नाम से मिलता है। सेकेंड पॉइंट, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर शेयर होल्डर्स। कंपनी का पहचान उसके शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग है। सारा पेपर वर्क कंपनी के नाम से होगा, भले ही ऑपरेट करने वाले, साइन करने वाले, डिसीजंस लेने वाले, डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे। अ कंपनी हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस not affected by the death, lunacy or insolvency of its shareholders. It can be wounded up only by the law, court or registrar of a company. मतलब कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब होगा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स मर जाएंगे, हो सकता है सारे के सारे, या कोई एक, या कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी को छोड़ के आते जाते रहेंगे। हो सकता है कोई शेयर होल्डर ल्यूनेटिक हो जाए, मतलब कि अबनॉर्मल हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंपनी इज गोइंग टू वर्क फॉर एवर टिल इट इज वोंडेड। वोंडेड अप मतलब होता है इसको बंद किया जाना, जिसके द्वारा, कानून के द्वारा या कोर्ट के द्वारा या रजिस्ट्रार के द्वारा। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल मैं बताया ना अभी कि मान लीजिए हम स्टेट बैंक के अलग अलग काउंटर पे जाते हैं, तो हर जगह स्टाफ तो साइन करने वाला डिफरेंट रहता है, लेकिन हर एक जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेट लिखा रहता है। वो जो उसका पहचान है ना, किस डेट को स्टैम्प मारा गया है, किस संस्था की तरफ से मारा गया है, वो उसकी आइडेंटिटी, वो उसी से कागज़ कच्चा या पक्का होने का प्रमाण मिलता है। तो कंपनी अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग जगह में ऑपरेट करेगी, तो उस पर क्या चीज़ रहेगा, कॉमन सील, एक मुहर रहेगा जो हर जगह सेम रहेगी। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, सम कंडीशंस ऑफ फॉर प्राइवेट कंपनी। मतलब है कि मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर होल्डर एक्स है। इसमें थोड़ा बता दें, दो तरह के कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में शेयर दूसरे को बेचने में कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी, देखो क्या होता है, कंपनी में लाखों करोड़ों लोग मालिक होते हैं। सारे मालिक अगर जो शेयर होल्डर्स है, जो मालिक है उसके, अगर सारे मिलकर के ऑफिस में चले जाए तो ऑफिस में सबको बैठने का जगह भी नहीं मिलेगा। मान लो जगह मिल गया तो सारे के विचार डिफरेंट करेंगे, थॉट्स डिफर करेंगे, डायरेक्शंस डिफर करेंगे, सब बोलेंगे मैं मालिक तो मैं मालिक। इसीलिए नियम बनाया गया कि कंपनी में ऑल्दो देयर विल बी मिलियंस ऑफ ओनर्स एज शेयर होल्डर्स, बट दे कैन नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे मैनेजमेंट। कंपनी कौन चलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उसमें भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और या नहीं तो अब अलग अलग विषय में एक्सपर्ट, जैसे कोई प्लानिंग में एक्सपर्ट, कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट, कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट, कोई अकाउंटिंग में एक्सपर्ट, कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट, एक्सेट्रा। सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। और कंपनी में क्या है, मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होकर के, फ्री होकर काम करती है, और ओनरशिप वो डिफरेंट है। द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय वन। मतलब शेयर होल्डर्स के जो लायबिलिटी हैं, जिम्मेदारी है, वो उनके शेयर्स का जो प्राइस होता है वहाँ तक सीमित है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपया था और आप उसमें ऑलरेडी 8 रुपीज़ तक दे चुके हैं, 2 रुपये अभी भी बाकी देना। इस बीच में कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, कोर्ट ने उसको बंद करने के लिए बोला, तो आपसे जो पैसा मांगा जाएगा, वो जो 2 रुपये आपसे के पास ड्यू है, वो ही सिर्फ मांग सकती है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा क्या कहते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इसको आप समझिए। थैंक यू।